बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ मैंने काम शुरू किया था और अजलान आ गया था, उसे आइसक्रीम खानी थी। तो आजकल वो ऐसे आइसक्रीम मांगता है कि आई वांट फूड पांडा आइसक्रीम। खैर उसको मैंने आइसक्रीम दे दी थी और यहाँ मैं बना रही थी कीमा। और कीमा जो है वो मैं बना रही थी मेरी पट्टियाँ आ गई थी उसकी समोसों की, तो मुझे समोसे बनाने थे, उसके लिए मैं कीमा बना रही थी। और दूसरी तरफ जो है वो मैं चिकन की यखनी निकाल रही थी, मतलब चिकन बॉईल कर रही थी। ये काम मैंने फिर पेंडिंग में छोड़ दिया था, बॉईल करके रख दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। इसको फिर मैंने सहरी के टाइम पे, मतलब अफ्तारी करने के बाद फिर उसका काम कंप्लीट किया था। अजलान यहाँ पर जो है वो अपनी आइसक्रीम खाकर आ गया है और इसका फेस मुझे इतना क्यूट लग रहा था और बता रहा था कि मैं फेस से भी खा रहा था। तो बच्चों की बातें बड़ी क्यूट क्यूट सी होती हैं। खैर यहाँ उसको फिर मैंने थोड़ी और आइसक्रीम दे दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी समोसों का मसाला बनाने। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और ऑलिव ऑयल लिया था और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद इसमें मैंने कीमा डाला था। अच्छा, ये जो टिप है ना बड़ी ज़बरदस्त है। इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर लिया था। यहाँ मैंने आधा ग्लास ऐड किया था और उसके बाद फिर मैंने वापस से आधा ग्लास ऐड किया था। इससे क्या होता है, जो लम्प्स बन जाते हैं ना कीमे में, जो हम लोग कीमा घर पे निकालते हैं, पीसते हैं, उससे लम्प्स बन जाते हैं, तो वो इसमें नहीं रहते। अच्छा, इसके बाद इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च 1.5 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और चिली सॉस भी मुझे 3 टेबल स्पून ही डालने थे, मगर नहीं था तो वो 1 टीस्पून के बराबर था। वो कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो चिली सॉस नहीं था तो मैंने यहाँ पे हॉट सॉस डाल दिया था 1 टेबल स्पून। और इसमें डाल दिया था नमक हस्बे ज़ायका, जो शायद पहले मैंने डाल दिया था, अभी आपको बता रही हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि सोया सॉस डाला था, नहीं 1 ही टीस्पून डाला था, सोया सॉस डाला था इसलिए 1 टीस्पून। अगर आप लोग सोया सॉस नहीं डाल रहे तो उसके हिसाब से आप जो है वो नमक डाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने कीमा ठंडा होने के लिए दूसरे बॉल में शिफ्ट कर दिया था और जब तक कीमा ठंडा हो रहा है मैंने सोचा दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ जो है ना वो मैं चिकन बाइट्स के लिए चिकन काट रही थी। ये थोड़े मैंने बड़े साइज़ के बाइट्स बनाए क्योंकि मुझे इससे बनाना था बर्गर। तो पहले मेरा दिल चाह रहा था जिंगर बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं। चिकन बाइट्स भी बन जाएंगे, साथ साथ बर्गर्स भी बन जाएंगे और इसके बर्गर्स भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, जूसी, बहुत ज़्यादा जूसी बने थे। तो यहाँ मैंने तिरछी छुरी करके बारीक बारीक से ना चिकन काट दी थी और उसमें डाल दिया था 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटी हुई मिर्च भी 1.5 टीस्पून डाली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, हार्डली 10 मिनट्स। इतनी देर में मैंने मैदे के अंदर वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑरिगानो, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया था नमक और धनिया डाल दिया था जितना आपका दिल चाहे। मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया था और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते थे, पर मैंने नहीं डाली थी। अच्छा, इसके अलावा इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 अंडा और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस दिन ये बना रही थी ना 4th रोज़े पे, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हमने सहरी भी बस जैसे तैसे कर ली थी, तो उसकी भी मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी। और इस दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मुझसे मिक्स भी नहीं हो रहा था। यहाँ मैं चली गई थी और हस्बैंड से कहा था आप मिक्स करके मुझे दे दें, ये मुझसे मिक्स ही नहीं हो रहा, मैं कुछ भी कर लूँ मुझसे मिक्स नहीं हो रहा। मतलब ये भी मुझे जो है ना ऐसा लग रहा था मैं पत्थर जैसे हिला रही हूँ। खैर फिर हस्बैंड ने आकर ये अच्छे से मिक्स कर दिया। शुक्र इस बार रमज़ानों में हस्बैंड यहीं पर हैं, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, वरना अकेले तो बहुत मुझे मुश्किल लगता था कि इतनी वीडियो जो है वो क्लिप्स बनाओ और उसके बाद बच्चे संभालो, क्योंकि अजलान बहुत नॉटी हो गया हुआ है। हर चीज़ वो ना, मतलब आप वीडियो क्लिप बना रहे हो और पीछे से वो जो है अपने काम शुरू कर देता है।
कुछ ना कुछ नॉटीनेस। यहाँ इस बैटर के अंदर मैंने चिकन का फिले डाला है और उसके बाद जो है ना क्राम में से कोट कर दिया है। बस इसी तरह से जो है वो सारे फिले में बना लूँगी जितने मुझे चाहिए, बाकी मैं बाद में बना के डीप फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद उसको ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी। इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है, आप जब चाहें जो है ना उसे निकाल के और इस्तेमाल कर लें। बस ये है कि पहले डिफ्रोस्ट किया हुआ हो और फिर सेपरेट उसे ज़िप-लॉक में डाल दें। मैं इसी तरह से इसे रख दूँगी। तो ये मैंने बस इतने ही बनाए थे और इस इतनों से ही मैंने बर्गर भी बनाना था और इसे फ्राई भी करके रखना था। तो यहाँ बर्गर बन जो है वो मैं थोड़े से टोस्ट कर रही थी और साथ-साथ चिकन जो है फ्राई करती है। इतने बारीक फ़िले होते हैं ना कि ये हार्डली 5 मिनट लगते हैं दोनों साइड से फ्राई होने में और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाती है और जो है ना चिकन जूसी भी बहुत होती है। इसे बहुत स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना होता, बहुत स्लो फ्लेम पे अगर पकाएँगे ना तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। बस यहाँ पर इसके अंदर मैं डालूँगी रेंच सॉस थोड़ा-थोड़ा और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो डालूँगी। इसके बाद इसमें मैंने फ़िले रख लिया था और 2 में जो है वो मैंने कैबेज जो है वो थोड़ी-थोड़ी डाल दी थी। क्योंकि अहियान ने नहीं खानी थी तो अहियान वाली मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी और बाकियों में जो है वो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए थोड़ा-थोड़ा जो है वो कैबेज डाल दी थी और बाद में मेरे हस्बैंड को दोबारा चाहिए था तो कैबेज के साथ उन्होंने प्याज भी डलवाई थी और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो चिली गार्लिक सॉस डाल दिया था और इसको बस कवर कर देंगे और ये मैंने चिकन बाइट्स भी साथ-साथ फ्राई कर दी थी खाने के लिए। और ये रेसिपी तो यहाँ पे डन हो गई थी। इसके बाद जो है वो समोसे की फिलिंग कर देंगे। इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। पहले मैंने आधा डाला था, लेकिन मुझे लगा नहीं और भी डालना चाहिए। हम लोग थोड़ा-सा प्याज ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये फिर भी इसमें लग रहा था कि कीमा ही ज़्यादा है और ये बहुत बारीक चॉप हुए हुए प्याज थे। तो बस इसमें एक पूरी गड्डी भर के जो है वो मैंने पूरी गड्डी इसमें धनिया की डाली थी और 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें बारीक-बारीक चॉप करके डाली थी और 5 मीडियम साइज़ के, मतलब बहुत बड़े भी नहीं थे और बहुत छोटे भी नहीं थे, 5 मीडियम साइज़ के प्याज भी इसमें बारीक चॉप कर दिए थे। और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डबल पट्टी है लेकिन ये सिंगल ही थी। अच्छा, पट्टी का हम बना देंगे पहले कोन और कोन बनाने के बाद ना जितना इसमें मैं फिलिंग कर दूंगी और मुझे जो है ये तरीका बहुत आसान लगता है कि कोन बना दें और इससे जल्दी भी बन जाते हैं और जो है ना वो बहुत अच्छे भी बनते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है बाज़ार वालों की तरह फ़ोल्ड किए हैं। तो पहले मैंने बग़ैर मैदे का स्लरी बनाए इसको अंदर फिक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन पट्टी थोड़ी बड़ी थी, वो अंदर जा नहीं रही थी। फिर मैंने क्या किया, जल्दी-जल्दी जो है वो मैदे की स्लरी बनाई, मैदा डाला और थोड़ा-सा पानी डाला, इतना कि थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा हो जाए। बस इसी तरह से मैंने बाकी कोन बना-बना कर जो है ना वो समोसे बना लिए थे। और एक पट्टी जो है ना मैं बनाऊँगी जिस तरह से मेरी बहन बनाती है, उस तरह से बनाकर दिखाऊँगी, लेकिन वो तरीका मुझे इतना मुश्किल लगा था कि जितने में 3 समोसे बने ना, उतने में मेरे ख़्याल से 1 ही बनेगा। अच्छा, आप लोग बताइए आप लोगों को किस-किस तरीके से फ़ोल्डिंग आसान लगती है? मेरी अम्मी जो फ़ोल्ड करती है ना, वो हाथ पे रख के फ़ोल्ड करती है। अगर कभी मौका मिला मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी और उन्हें वो ही तरीका बहुत आसान लगता है। मेरी बहन का तरीका ये जो मैं अभी बना रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था, और मेरा जो तरीका है वो कोन वाला है। हालाँकि मैंने शुरू से अम्मी के ही तरीके से बनाया है, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कि वो टाइम ज़्यादा कंज़्यूम करता है और ये जो है ना कोन वाला बहुत कम टाइम में ज़्यादा बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। और यहाँ मैं जल्दी-जल्दी जो वो है वो समोसे फ्राई कर रही थी क्योंकि आज अय्यान को समोसे खाने थे। तो यहाँ मैंने सोचा था सिर्फ़ एक चीज़ बनाने का और 4 चीज़ें बन गई। तो यही बरकतें हैं रमज़ानों की, जो हमें नज़र आती है हर चीज़ में।
तो बस ये चीज़ें सारी रेडी हो गई थी और आजकल अज़लान भी हमारा साथ दे रहा है। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों के और हमारे सबके दस्तरख़ानों को इसी तरह से वसी करे और इनमें बरकतें दे। आमीन सुम आमीन। और नेबर्स के घर से हलीम भी आ गई थी और अज़लान माशाल्लाह आजकल चिकन भी खाने लग गया है। उसके लिए भी दुआ किया कीजिए कि वो खाना खाए। बस यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।